तो आज आप सबका स्वागत है आज के सायंकालीन चर्चा सत्र में। तो आज हम चर्चा करने वाले हैं अधिक मास, जो पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है। तो ये पुरुषोत्तम मास क्या है, इस मास में क्या करना चाहिए और इस मास की महिमा क्या है, इस मास का जो मास है इसका नाम ऐसे कैसे पड़ा है और इसके पीछे जो है क्या कारण है, तो ये इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो ये पुरुषोत्तम मास की बधाई हो आप सबको। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण समय काल है या फिर ये महीना है। तो ऐसा कहा जाता है कि ये जो पुरुषोत्तम मास है वो हर साल नहीं आता है, इसलिए अधिक मास मतलब 12 महीनों के अलावा जो ये मास है। लेकिन ऐसा नहीं कि हर साल आता है, हर साल नहीं आता है, हर 3 साल के बाद जो है ये महीना आता है। तो एक्चुअली 3 साल नहीं, 32 महीने और 11 दिन के बाद जो है ये महीना आता है। तो ये 32 महीने कैसे, 3 साल क्यों नहीं, या फिर हम जनरल देखते हैं कि 36 महीने बाद क्यों नहीं, 32 महीने के बाद क्यों? तो इसका कारण भी है। तो जनरली हम देखते जो गणना होती है, दिन की गणना होती है, वो चंद्र के अनुसार, चंद्र काल के अनुसार या फिर सौर काल मतलब सूर्य के काल के गणना के अनुसार जो है ये महीना जो है डिसाइड किया जाता है। अगर हम देखेंगे चंद्र के काल के अनुसार गणना होती है तब एक महीना जो है 27.3 दिन का एक महीना होता है। अगर सौर काल गणना या सूर्य के काल गणना अगर हम देखा जाए तो एक महीना होता है 29.53 दिन। तो ऐसा जो है ये एक एक महीना होता है। तो एक साल जो है में 11 दिन और कुछ घंटे जो एक्स्ट्रा हो जाते हैं। तो फिर 32 महीने बाद जो है 30 दिन जो है एक्स्ट्रा हो जाते हैं, इसलिए 32 महीने बाद जो एक महीना जो है एक्स्ट्रा आ जाता है, अधिक आ जाता है, इसलिए इसका नाम पड़ा है अधिक मास। तो ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली 36 महीने बाद या 3 साल बाद, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये गणना के अनुसार जो है वो 32 महीने बाद जो है ये अधिक मास आता है। तो पुराने ऋषि मुनि थे, इन्होंने सब कुछ करके रखा है, तो उसमें ज्यादा डिटेल जाने की जरूरत नहीं है, कैसे होता है क्या होता है, तो ऑलरेडी इसके ऊपर जो है रिसर्च कर चुके हैं। तो ये जब मास का निर्माण हुआ तो ऐसा कहा जाता है कि हर एक मास का कोई तो जो है महत्व होता है। जैसे हम देखते हैं जब सूर्य जो है राशि में प्रवेश करता है तब उसे कहते हैं संक्रांति। तो जब जब सूर्य राशि में प्रवेश करता है तो उस स्थिति को, उस काल को संक्रांति करते हैं। जैसे हम अगर मकर राशि में अगर वो प्रवेश करते हैं सूर्य तो मकर संक्रांति बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ जनवरी में ही जो है सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है, ऐसा नहीं, हर महीने करता है। तो इसने का मतलब क्या है कि हर महीने जो है क्या होता है, संक्रांति होती है। तो संक्रांति मतलब क्या है, शुभ मुहूर्त। तो संक्रांति जब आती है तब ऐसा कहा जाता है कि कुछ मुहूर्त निकलते हैं। तो मुहूर्त अलग अलग चीजों के लिए निकाले जाते हैं, जैसे वास्तु शांति है, विवाह है, उपनयन है, गृह प्रवेश है, कुछ नया चीज खरीदना है, तो या फिर कुछ चीज करना है, अच्छा चीज करना है, इसके लिए जो है तो संक्रांत या फिर हम देखते हैं कि जो सूर्य जो है वो किसमें जाता है, वो जब राशि में जाता है सूर्य से संक्रांत आती है तो मुहूर्त उसे कहा जाता है, और वो मुहूर्त जो है अच्छे मुहूर्त होते हैं, उसमें ही अच्छे कार्य किया जाते हैं। लेकिन ये अधिक मास में जो है कोई भी इसमें जो है श्लोक नहीं करते हैं। श्लोक अधिक मास में जो ये मुहूर्त नहीं होते हैं, मतलब जो सूर्य है वो राशि में प्रवेश नहीं करता है, तो इसके कारण जो है कोई भी इसमें जो है ना गृह प्रवेश होता है, ना उपनयन होता है, ना वास्तु शांति होती है, कुछ नहीं होता है, मतलब कुछ भी शुभ कार्य की गुंजाइश नहीं होती है, कुछ भी भौतिक कार्य नहीं होता है, कुछ भी मुहूर्त न होने के कारण। तो कोई भी अगर कुछ करता है कोई तो कोई भी कार्य का फल प्राप्त नहीं होता है। तो कर्मकांड लोग जो है इसे इसके कारण जो है मल मास कहते हैं। मल मास मतलब जिस मास में कुछ भी अच्छा नहीं होता है, इसके कारण जो है इसका नाम मल मास कहा जाता है, इसका लाभ जो है नहीं मिलता है। तो भक्ति, अगर हम देखा जाए तो इस महीने में अगर कर्मकांड नहीं करेंगे तो क्या करना है, हमें भक्ति करना है, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना है। ऐसा कहा जाता है जो भी कार्य करते हैं हम इस मास में तो हमें 1 लाख गुना ज्यादा जो है हमें इसका लाभ होता है। तो सोचिए
कितना लाभ प्राप्त हो सकता है। अगर हम 1 माला करते हैं तो कितना माला करने के समान हमें लाभ होगा, 1,00,000 माला करने के लाभ हमें होगा। तो इसलिए जो है कुछ कुछ लोग जो है ये सोचकर वो क्या करते हैं, कुछ पूजा पाठ करने का प्रयास करते हैं, कुछ दान देने का प्रयास करते हैं, तो ये सोचिए कि हमें बहुत लाभ मिलेगा, क्योंकि उनकी चेतना जो है अच्छी नहीं है, लेकिन भौतिक चेतना से वो जो है ये कार्य करना चाहते हैं। तो इसके कारण उन्हें भी इसका लाभ नहीं प्राप्त होता है, कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ही कार्य करना चाहिए, तभी ही इसका लाभ जो है प्राप्त होगा। इसलिए पूरे मास में जो है क्या करना है, सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना है। तो जैसे भी बाहर के लोग बोलते हैं, अगर दामाद जो होता है, जमाई जो होता है, उसको बुलाना चाहिए, और उसको बुलाकर जो विधिवत वही विधि होती है एक्चुअली, जमाई को बुलाना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, और उसे जो है अच्छे कपड़े, अच्छे गहने, उसे अच्छे दान उपहार देना चाहिए। लेकिन वो कौन होना चाहिए दामाद, वो भगवान का भक्त होना चाहिए, स्पेशली ब्राह्मण दीक्षित भक्त होना चाहिए, तब जाके वो लाभ जो है आपको मिलेगा। तो बोले फिर इसका मतलब क्या है कि जो नहीं करना है क्या, तो हाँ लाभ नहीं मिलेगा, आप कर सकते हैं, आपका जमाई को बुलाकर उसका मान सम्मान कर सकते हैं, उसे कुछ दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन उसका लाभ जो है आपको नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है इस मंत्र में सिर्फ आध्यात्मिक कार्य करना चाहिए। और आध्यात्मिक कार्य क्यों करना चाहिए, क्योंकि भगवान को आनंद प्राप्त हो, भगवान की सेवा के लिए, भगवान के आनंद के लिए जो है ये कार्य करना चाहिए। और बाकी सब जो भौतिक कार्य करते हैं, तो भौतिक कार्य जो है क्या करते हैं, हमें वे कर्म बंधन में हमें फंसा देते हैं, और इस जन्म जन्म मृत्यु के चक्कर में जो है हमें लगा देते हैं। और ये हम पता नहीं कितने सारे चक्कर लगा लगा कर हम यहाँ पर आए हैं। तो ये अगर और वापिस हम ऐसे भौतिक कार्य करते हैं तो कंटिन्यूअसली जो है क्या होता है, ये चलते रहेगा। इसके पीछे क्या कहानी है, जो अधिक मास है इसके पीछे क्या कहानी है, तो देखते हैं कि जैसे सुत गोस्वामी जो है वो नैमिषारण्य जो है जाते हैं, वहां पर हजारों संत रहते हैं। तो ये जो है, जो वहां के संत जो है वो पूछते हैं भौतिक लोगों का उद्धार कैसे किया जाए, उसका उपाय क्या है। तो संत जो है सुत गोस्वामी को पूछ रहे हैं, और सुत गोस्वामी फिर उनको उत्तर दे रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि मैं बस अभी अभी जो है, जो सुखदेव गोस्वामी है जो गंगा के किनारे जो है परीक्षित महाराज को जो भागवत कथा सुना रहे हैं, उनको मैं पूछ के आया हूँ। और क्या बोले वो, कि उन्होंने जो बोला है वो मैं बता रहा हूँ। और दूसरी जगह पर जो नारद मुनि है वो नारायण ऋषि के पास जाते हैं, जो नर नारायण होते हैं उनमें से जो नारायण ऋषि हैं उनके पास जाकर पूछते हैं कि अगर ये लोग हैं, इतने सारे लोग हैं इस भौतिक जगत में, उनका उद्धार कैसे हो। तो अभी देखिए यहाँ पर जो नैमिषारण्य के संत है वो सुत गोस्वामी को पूछते हैं, और सुत गोस्वामी बोलते हैं कि जो सुखदेव गोस्वामी ने बोला है मैं वो बताने वाला हूँ, सेम चीज, सेम क्वेश्चन जो है भौतिक लोगों का उद्धार कैसे हो, ये जो है नारद मुनि नारायण ऋषि से पूछते हैं। और फिर जब नारायण ऋषि जो है वो फिर क्या बोलते हैं कि जो कृष्ण है, जो युधिष्ठिर महाराज को बताते हैं, मैं बताता हूँ। मतलब क्या चल रहा है यहाँ पर, सभी लोग जो है एक दूसरे का रेफरेंस दे रहे हैं। तो जब ये एक दूसरे सुनते हैं, अलग अलग भक्तों द्वारा सुनते हैं, उसे कहा जाता है श्रुति। जब कान से सुनते हैं हम लोग, उसे श्रुति कहते हैं। तो ये श्रुति बहुत महत्वपूर्ण है जब हम भगवान के भक्त से सुनते हैं। अभी तो हमारी इतनी ये नहीं है कि हम योग्यता नहीं है कि हम भगवान से डायरेक्ट सुने, लेकिन जो भगवान के भक्त है उनसे हम सुन सकते हैं, तो उसे श्रुति कहते हैं। और उस श्रुति से जो है हमारा हृदय जो भद्र है अभद्र है वो सब जो है नष्ट हो जाएंगे। तो नारायण ऋषि बोल रहे हैं कि ये लोगों के उद्धार के लिए जो है क्या करना चाहिए। तो इसका ये वर्णन जो है पद्म पुराण में आता है। तो पद्म पुराण में, स्कंद पुराण में, उसके बाद जो अलग अलग पुराण है इसमें जो है, इवन जो श्रीमद् भागवत का महात्मा है उसमें भी जो है अधिक मास का महात्मा दिया गया है। तो ये नारायण बोल रहे हैं यहाँ पर कि पुरुषोत्तम मास के बारे में मैं बताऊंगा। तो ये नारद मुनि को बता रहे हैं कि जो पुरुषोत्तम मास की जो कथा है के बारे में जो है वे जो है युधिष्ठिर महाराज को कृष्ण बताते हैं। तो वो क्या बताते हैं तो हम देखेंगे। देखिए अभी कैसे सीक्वेंस है, सुत गोस्वामी को किसने बताया, सुखदेव गोस्वामी बताया, और सुखदेव गोस्वामी जो है वो अभी जो है प्रसिद्ध मार्ग को बताने वाले हैं। उसके बाद नारद मुनि जो है वो नारायण ऋषि से पूछे, और नारायण ऋषि क्या बोल रहे हैं कि कृष्ण ने जो है युधिष्ठिर महाराज को बताया। तो ऐसा जो है ये सब हो रहा है। अभी जो कृष्ण है युधिष्ठिर महाराज को क्यों बता रहे हैं, उसके पीछे भी कारण है। क्योंकि जब युधिष्ठिर महाराज जब वो जुआ में हार गए, सब कुछ हार गए, तो उसके बाद जो है फिर उनको वनवास भेजा गया। तो वनवास भेजा गया तब जो है एक समय ऐसा आया कि जो काम्य वन में आ गए थे सब लोग। वहां पर पांडव कुंड है या फिर जो उनका कुटिया है, तो बहुत सुंदर जगह है वहां पर। ऐसा कहा जाता है कि प्रति वृंदावन
ये जगह जो है काम्य वन प्रति वृंदावन है। तो वहां पर ये सब रहते थे, एक साथ रहते थे। और वहां पर जो है कृष्ण उनको मिलने आए। जब कृष्ण उनको मिलने आए तो ये देखा कि मेरे भक्त जो है उनको वनवास भेजा गया है और उनकी ऐसी दशा की गई है, रहने को भी जगह नहीं है, झोपड़े में रह रहे हैं। तो ये सब देख कर कृष्ण बहुत गुस्सा हो गए, बहुत क्रोधित हो गए। उनको पहले तो बहुत दुख हुआ ये सब चीजें देखकर, और बाद में गुस्सा हो गया, क्रोधित हो गए और बोले कि अभी के अभी पूरे विश्व को मैं भस्म कर दूंगा। मतलब सिर्फ दुर्योधन को नहीं, पूरे विश्व को भस्म कर दूंगा, क्योंकि मेरे जो भक्त है वो आज इस दशा में है। तो ऐसा जब सुनते हैं कृष्ण के द्वारा युधिष्ठिर महाराज बहुत ही विनम्रता से बोलते हैं, दीन से बोलते हैं कि ये कृष्ण, ये भगवान, ये तो हमारा कर्म है। तो ये कर्म, हमने जो कर्म किया है उसका जो रिएक्शन, उसका जो फल है हमें तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आप कुछ मत कीजिए, तो हमारा कर्म हम जो है भोगते हैं। तो देखिए ये दीनता देखकर, ये विनम्रता देखकर जो है कृष्ण बहुत प्रसन्न हो गए। मेरे भक्त हैं लेकिन कभी उनके अंदर ऐसा द्वेष की भावना नहीं है, क्या प्रतिशोध की जो है भावना नहीं है। वो जो भी आया है उनके जीवन में वो जो है स्वीकार कर लिए है। तो इसलिए जो यहाँ पर जो है कृष्ण जो है बोल रहे हैं कि मैं इस तुम्हारे जो भावना है इसमें मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और अभी मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। अगर ये सुनने से तुम्हारा सब दुख मिट जाएगा। तो फिर यहाँ पर जो कृष्ण है बोल रहे हैं कि पुरुषोत्तम मास की महिमा सुनने से कष्ट जो है, दुख जो है सब मिट जाता है। तो कृष्ण जो है बता रहे कि ये महीना कैसे निर्माण हुआ। तो हर महीने का कोई ना कोई देवी देवता होता है। तो अभी देवी देवता होता है तो हर महीने के देवी देवता का जो है पूजन होता है, पूजा होती है। हम देखते कैसे हैं, श्रावण है, माघ है, आषाढ़ है, मार्गशीर्ष है, कार्तिक है। तो हर एक मास में का कोई ना कोई देवता होता है, देवी देवता होता है, उनका पूजन किया जाता है और उनका पूजा करने से जो है व्यक्ति को फल प्राप्त होता है। लेकिन ये जो महीना है इसकी देवी थी, अधिक मास की जो देवी थी वो नाखुश थी, नाराज थी, परेशान थी। सभी देवी देवताओं का पूजा हो रहा है, लोगों को फल प्राप्त हो रहा है, लेकिन कोई भी व्यक्ति मेरा जो है पूजन नहीं कर रहा है, मेरा जो है वर्शिप पूजा या फिर मुझे मान सम्मान नहीं दे रहा है। उल्टा क्या कर रहे हैं लोग कि इस महीने का धिक्कार कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, मलमास बोल रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, और गलत फहमी में है लोग कि जो है मैं बहुत बुरी हूँ। तो ऐसा ये सोचकर वो रोने लगी, दुखी हो गई, कष्टी हो गई, और ये सब जो है उसको सहन नहीं हो रहा था। तो फिर देवी जो है अधिक मास की देवी वो जाती है गर्भोदक्षाय विष्णु के पास। जैसे जो धरा है, पृथ्वी जो है गाय के रूप में जाती है ब्रह्मा जी के पास, और ब्रह्मा जी जो है गाय को लेके जाते हैं शिरोदक्षाय विष्णु के पास। वैसे यहाँ पर जो अधिक मास की देवी है वो जाती है गर्भोदक्षाय विष्णु के पास, और वहां पर जाकर वो सब अपना कहानी सुनाती है कि ऐसा ऐसा है, लोग मुझे ध्यान नहीं दे रहे हैं, ऐसा वैसा सब बताने के बाद तो गर्भोदक्षाय विष्णु बोलते ठीक है हम लोग जाएंगे गोलोक, जहाँ पर साक्षात कृष्ण है वहां पर हम जाएंगे। और वहां पर जाने के बाद श्री हरि ने देखा, और जो अधिक मास है उन्होंने भी देखा कि जो भगवान का दिव्य रूप, वो प्रसन्न मुख, जो स्मित हास्य जो है, ये देखकर जो है वो देवी के थोड़ा जो है नाराजगी थी कम हो गई। और विष्णु जो है, जो गर्भोदक्षाय विष्णु है, वो प्रस्तुत किए कि भगवान ये जो है ये अधिक मास की देवी है, और ये देवी जो है इसको सबने त्याग कर दिया है, सब इसकी निंदा करते हैं, तिरस्कार करते हैं, इसलिए देवी जो है रो रही है। तो कृपया करके आप अपनी कृपा जो है इसके ऊपर बरसाइए। कृष्ण बोलते बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा काम किया, मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और स्वयं इस देवी को मैं अपनाऊंगा, अपने पत्नी के रूप में इस देवी को मैं अपनाऊंगा, और मैं अपना दिव्य गुण, कला, सब कुछ इसके अंदर प्रस्थापित करूंगा। तो इसलिए, और इतना ही नहीं, इसको जो है मेरा नाम भी दूंगा मैं, तो मेरा नाम प्रदान करूंगा। इसलिए तब से जो है इस देवी का जो मास है, जो अधिक मास है, उसका नाम हुआ पुरुषोत्तम मास। और इस महीने को जो है जो भी इसका व्रत पालन करेगा, तो भगवान बोलते हैं कि मैं सब कुछ, मेरा यश, मेरा रूप, मेरा साक्षात्कार, मेरा वरदान, मेरा ऐश्वर्य जो है सबके सब मैं इस मास को तुम्हें देता हूँ। जो अधिक मास थी, जो देवी थी, उसको बोल रहे मैं सब कुछ, मेरा सब दिव्य गुण जो बहुत यशस्वी है, कीर्तिमान है, अनंत ऐश्वर्य, अनंत साक्षात्कार जो है
और सबसे वरदान देने में समर्थ, ऐसे सब जो है चीजें हैं मैं तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो ये जो महीना है सभी महीनों का स्वामी होगा। जिस मास को, जिस महीने को, जिस मास को लोग धिक्कार करते थे, निंदा करते थे, आज भगवान के वर से वही मास जो है वो सबका श्रेष्ठ, सबका स्वामी हो गया है, सबके लिए पूजनीय हो गया है। तो ये सब जो है देखकर, ये सब आशीर्वाद प्राप्त कर कर अधिक मास जो अभी पुरुषोत्तम मास हो गई है बहुत खुश हो गई। और अगर कोई व्यक्ति इस मास का पूजा करता है तो सारे कर्म जो उसके भस्म हो जाते हैं चल के। एक बार श्री प्रभुपाद जो है वे यमुना में स्नान कर रहे थे, मतलब वो जाने वाले थे। तो जनरल जब स्नान करने जाते हैं तो हम जो है क्या करते हैं, पहले यमुना के बाहर जो है उनको दंडवत करते हैं, उनको प्रार्थना करते हैं, उसके बाद जो है हम यमुना के अंदर स्नान करने जाते हैं। तो तब प्रभुपाद बाहर थे और बहुत सारे भक्त जो है वो अंदर घुस गए थे, यमुना के अंदर वो स्नान कर रहे थे। और प्रभुपाद जो है बाहर थे और यमुना में जो स्नान करने से पहले जो है प्रभुपाद बोलने लगे कि जो भी यमुना में स्नान करता है उसका पाप और उसका पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही सुनते हैं भक्त लोग कि प्रभुपाद बोले कि पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाता है, तुरंत लोग भागकर साइड में किनारे खड़े हो गए। तो प्रभुपाद बोलने लगे एक्चुअली पाप और पुण्य दोनों दुखदायी है, पाप भी दुखदायी है, पुण्य भी दुखदायी है। तो पुण्य ज्यादा दुखदायी होते हैं, अगर देखा जाए तो आपको भी शौक लगा होगा, बोले पुण्य कैसे ज्यादा दुखदायी होते हैं। तो पाप तो ठीक है, पाप करने से हमें कष्ट होता है, लेकिन पुण्य करने से क्या क्या प्रॉब्लम होगा, तो वो भी प्रॉब्लम है। तो देखते क्या प्रॉब्लम है। देखिए जो पुण्य है, पुण्य करने से अच्छे फल प्राप्त होते हैं, और अच्छे फल जब मिल जाता है ना तो हम भगवान को भूल जाते हैं। देखिए हम कुछ कार्य करते हैं तो अच्छा कुछ उसका मुनाफा मिलता है, कुछ उसका अच्छा फल प्राप्त होता है, तो हम उस फल खाने में लग जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं। लेकिन देखिए ऐसा कहा जाता है कि प्रभुपाद भी बोलते हैं जब पुण्य कमाते हैं तो हम स्वर्ग चले जाते हैं, और स्वर्ग में जो है इतनी सारी सुविधा है इंद्रदुप्त की, तो व्यक्ति जो है वो इंद्रदुप्त में फंस जाता है, उसको दूसरा कुछ सोचता नहीं है और भगवान को कम्प्लीटली भूल जाता है। तो स्वर्ग में लाखों साल रहने के बाद जो है वो जो नीचे आ जाता है, फिर आने के बाद जो है यहाँ पर भगवान को भूल जाता है। और ये कब आता है नीचे, जब पुण्य कर्म की पूंजी खत्म हो जाती है। जितना कुछ पुण्य कर्म की पूंजी जो है वो लेके जाता है, वो सब के सब जो है क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। और अभी यहाँ आने के बाद ना उनको जो बहुत दिक्कत हो जाती है, किसके लिए दिक्कत हो जाती है, तपस्या करने के लिए, भगवान की भक्ति करने के लिए जो है दिक्कत हो जाती है, क्योंकि वहां पर जो है इंद्रतुप्ति की आदत लग गई थी। देखिए कोई व्यक्ति अगर फॉरेन चला जाता है कुछ काम के लिए, साल 2 साल रहता है, और उधर का जो कंफर्ट जोन है वो सब जो है उसे उसकी आदत लग जाती है। हालांकि भारत में पला बड़ा है, लेकिन कंपनी जो है उन्हें फॉरेन में भेजती है, प्रदेश में भेजती है, वहां पर 2 साल रहने के बाद जब वापस आते हैं तो वही व्यक्ति यहाँ पर जो है उसका रहन सहन जो है उसे सहन नहीं होता है, यहाँ का धूप, यहाँ का चीजें जो है वो सहन नहीं होती है, हालांकि वो कहाँ से पला बड़ा है, यहीं पर पला बड़ा है। तो वैसे ही जो जीवात्मा है स्वर्ग में जाते हैं और इंद्रदुप्त की आदत लगाते हैं, उनको पहले आदत नहीं थी, वो यहीं पर थे और कुछ अच्छा कार्य कर रहे थे, लेकिन वहां जाने के बाद वो आदत लगने के बाद जो है अभी मुश्किल हो रहा है उनको भक्ति करने के लिए। तो लेकिन जो कष्ट होता है या फिर पाप होता है, जो पाप करने से क्या होता है, दुख आता है, और उस दुख में जो है व्यक्ति ज्यादा भगवान को याद करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें पाप करना है, इसका मतलब ये नहीं है, लेकिन यहाँ पर प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, यमुना में स्नान करने से पाप और पुण्य दोनों नष्ट हो जाते हैं, और भक्ति के आगे बढ़ने के लिए दोनों नष्ट करना बहुत महत्वपूर्ण है। भगवत धाम जाना है तो हमें ना पुण्य से आसक्त होना है, पाप से तो हम रहेंगे नहीं, लेकिन पुण्य से भी आसक्त नहीं रहना है हमें। तो ये हमें जो है याद रखना है कि हमें किसी भी चीज में जो है आसक्ति नहीं रहना चाहिए, ना पुण्य में ना पाप में। तो अधिक मास में जो है अगर कोई पुण्य इकट्ठा नहीं करता है, या इस मास में अगर कोई पूजा नहीं करता है, किसी अच्छी चीज का पालन नहीं करता है, या फिर जो है कुछ भी अच्छा कार्य नहीं करता है, पूजा पाठ नहीं करता है, दान नहीं देता है, और हमेशा जो है इंद्रदुप्ति करते रहता है,
दुखदायी व्यवहार करता है, भक्तों को तकलीफ देता है, दूसरों से शत्रुता पूर्वक जो है व्यवहार करता है, और इससे क्या होता है कि अनंत काल तक वो नरक में चला जाता है, सब फल नष्ट हो जाते हैं उसके। तो सोचिए, तो इस मास में क्या करना चाहिए? तो बोलते हैं कि ऐसा वर्णन आता है कि इस मास में जो है व्यक्ति को क्या करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, भक्ति करना चाहिए, इस मास में जो जो दिया है उसका पालन करना चाहिए। तो अंत में, इस जीवन के अंत में वो व्यक्ति गोलोक धाम को प्राप्त हो जाएगा। तो इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण है पद्म पुराण, स्कंद पुराण, श्रीमद् भागवत, एवं जो 4 कुमार है, ये सब जो है इसके बारे में बोलते हैं। तो इस मास का व्रत जो करता है उसे पुरुषोत्तम व्रती कहते हैं। इस मास का व्रत करने वाले को पुरुषोत्तम व्रती कहते हैं। वैसे बाकी महीने में बहुत पवित्र हैं, जैसे कार्तिक है, आषाढ़ है, माघ है, लेकिन उससे भी 16 गुना ज्यादा, तो 16 गुना ज्यादा जो है अधिक मास का महत्व है। ऐसा नहीं कि बाकी महत्व नहीं है, बाकी महीनों को है, लेकिन उससे 16 गुना ज्यादा जो है इसको महत्वपूर्ण महत्व दिया गया है। तो हर साल में जो है कुछ ना कुछ पवित्र चीज होता है। जैसे हम देखेंगे हर हफ्ते ना कुछ होता है, हर महीने जो है 2 पवित्र जो दिन होते हैं, एकादशी होती है। उसके बाद जो है साल में कार्तिक जो है बहुत महत्वपूर्ण महीना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो चतुर्मास होता है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होता है, पवित्र होते हैं। और 3 साल में एक बार अधिक मास आता है, वो जो बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो इस महीने का जो वैल्यू है, मूल्य है, तो बहुत है, हम सोच भी नहीं सकते। सोचिए अभी ये जो बाकी महीने उसके 16 गुना, 16 टाइम्स इसका महत्वपूर्ण महत्व है। तो इसलिए जो बाकी तपस्या, व्रत, आध्यात्मिक कार्य करते हैं जो वेदों में दिया गया है, वो सभी के सभी जो है इस जो अधिक मास का व्रत पालन करने से जो है उसका जो है कुछ लाभ नहीं होता है। मतलब जो बाकी चीजें करते हैं तो उसका कुछ लाभ नहीं होता है, अगर हम थोड़ा भी अधिक मास में करते हैं उसका बहुत कुछ लाभ हमें प्राप्त होता है। तो अभी देखेंगे अलग अलग मुनि जो है इस मास के बारे में क्या बोलते हैं। तो दुर्वास मुनि इस मास के बारे में बोलते हैं, इस मास में क्या करना चाहिए। तो बोलते हैं नदी में स्नान करना चाहिए। जब नदी में स्नान करते हैं तो पाप मुक्त हो जाते हैं। तो 16 गुना ज्यादा फायदा होता है। इस महीने में नाम जप करना चाहिए, और ये जब नाम जप करते हैं, भगवान का ध्यान पूर्वक करते हैं, सब दुख जो है वो मिट जाते हैं, सभी जो प्रकार का लाभ जो है ये प्राप्त होता है। जो भी हम लाभ चाहते हैं, जो भी इच्छा पूर्ति जो है, हम सब इच्छा पूर्ति जो हमारी वो सब पूरी हो जाती है, जो भी इच्छा करते हैं। इसलिए ये इस मास को बोला जाता है कल्पतरु। तो इसलिए जो इच्छा पूरी करने वाला जो है ये महीना है, तो सब जो है इस महीने में इच्छाएं पूरी हो जाती है। तो वाल्मीकि मुनि क्या बोलते हैं, अगर ये व्रत करता है कोई, इस एक महीने का अगर कोई व्रत करता है, उसे 100 अश्वमेध यज्ञ करने का लाभ प्राप्त होता है। और सब जो है धाम में अगर कोई जाते हैं, मतलब इस महीने में अगर कोई धाम में जाता है तो उससे जो है बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। और जनरली जो है सब लोग जनरली ज्यादा से ज्यादा लोग जो इस मास में जो है धाम जाते हैं, कुछ दिन पूरा महीना रहते हैं, कुछ दिन थोड़ा दिन रहते हैं, और वहां पर जो है उसका लाभ उठाते हैं। तो नारद मुनि क्या करते हैं, सबसे उत्तम महीना है, सभी महीने में जो है सबसे श्रेष्ठ जो है ये महीना है। जो इस मास का गुणगान सुनता है कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है उसे। जब इसका गुणगान आप लोग सुन रहे हैं अभी, तो आपको कृष्ण भक्ति प्राप्त होती है, और सब पाप नष्ट हो जाते हैं, आध्यात्मिक सुकृति जो है वो बढ़ने लगती है। और बाकी इसके अभी देखेंगे इस व्रत का पालन जो है वो कैसे करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले अभी ये व्रत जो है अगले हफ्ते जो कमिंग वीक में जो शुरू होने वाला है अधिक मास, तो अधिक मास जो है ये शुरू होने वाला है, तो इसमें क्या क्या करना चाहिए ध्यान से सुनिए। और ये कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है, आपने किया तो अच्छा है, नहीं किया तो बहुत अच्छा है। तो जमीन पर सोना चाहिए, सबसे पहले जमीन पर सोना चाहिए। हाँ अभी आप बोलेंगे जमीन घर में ना टाइल्स है, ठंड लग जाएगी, तो फिर ऑप्शनल है कि चटे डाल के सो सकते हैं आप। जनरली पहले जमाने में जो है गोबर से जो है वो क्या करते थे, गोबर लगाते थे जमीन पर, तो इससे कारण जो है जमीन ठंडी के दिन में गर्म होती थी और गर्मी के दिन में ठंडा रहती थी। तो इससे कारण जो है जमीन पे भी सोए तो उनको इतना कुछ लगता नहीं था, लेकिन आजकल सिचुएशन अलग है, तो ये ऑप्शनल है, तो आप चटाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा है सूर्योदय के पहले, देखिए मतलब ब्रह्म मुहूर्त पर जो है
उठकर स्नान करना चाहिए और ठंडे पानी से करना चाहिए। तो ऐसा बताया गया कि धाम में जाकर नदी के अंदर स्नान करना चाहिए। अगर किसी से नहीं होता है ऐसा कुछ, उठ नहीं पाते हैं या कर नहीं पाते स्नान, तो उनको बोला गया है कि महीने में 3 दिन, महीने में 3 दिन जो है आप कभी भी जो है स्नान कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि डेली स्नान नहीं करना है। 3 दिन सूर्योदय के पहले ब्रह्म मुहूर्त पर आप स्नान कर सकते हैं, तो उसका आपको लाभ प्राप्त होगा। तीसरा, तो हरिनाम, तो ध्यान पूर्वक जो है हरिनाम करना है, भगवान का नाम लेना है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये नाम जप जो है, इसमें इस अधिक मास में अधिक नाम जप करना चाहिए। ऐसा कहा जाता है कि हमें 4 के जो है 4 के से गुणिला, तो उससे जो हमें बढ़ाना चाहिए। जैसे अगर हम 4 माला करते तो 8 माला करना चाहिए, 8 माला करते तो 12 माला करना चाहिए, 16 माला करते तो 20 माला करना चाहिए, 20 करते तो 24 करते हैं करना चाहिए, तो 24 कर रहे तो 28 करना चाहिए, 28 कर रहे तो 32 करना चाहिए। तो ऐसा जो है बढ़ाते बढ़ाते हम ज्यादा से ज्यादा माला करना चाहिए डेली। एटलीस्ट कुछ तो आपको बढ़ाना है। अगर आप रेगुलर जो भी करते हैं उससे ज्यादा जो है आपको करना है और ध्यान पूर्वक करना है। जितना आप ध्यान पूर्वक करेंगे उतना लाभ ज्यादा प्राप्त होगा। उसके बाद जो है कि जो भक्त लोग हैं बहुत सारे क्या करते हैं, वृंदावन, मायापुर, जगन्नाथपुर जैसे जो है वो धाम में जाकर जो है वो विराजमान होते हैं। 1 महीना उधर ही वो जो है समय देते हैं। अभी हालांकि अभी अगर आप नहीं जा सकते हैं, काम है, बहुत सारी चीजें हैं, तो आप व्रत यहाँ पर भी कर सकते हैं, लेकिन ध्यान जो है आपको करना है कि ना, तो मायापुर, वृंदावन का ध्यान कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी तो मंदिर नहीं है, बंद है, तो आप घर में ही जो वातावरण निर्माण कर सकते हैं, मायापुर, वृंदावन का मंदिर का वातावरण घर में निर्माण कर सकते हैं और वहां पर ही आप निवास कर सकते हैं। तो हर जो है जो भगवान की पूजा होती है पूरी करनी चाहिए। पूरी मतलब आप बोले क्या, पूरी मतलब क्या है? पूरी में जो आरती होती है, जैसे धूप दीप है ना, अर्घ्यम होता है, उसके बाद जो है वस्त्रम होता है, फिर पुष्पम होता है, चामर होता है, फिर जो है व्यजन होता है, तो ये सब जो है पूरी आरती करनी चाहिए। तो अभी ये किया तो कुछ ज्यादा लाभ मिलेगा। अगर ये नहीं है आपके पास तो जितना कुछ होता है वो कर सकते हैं, लेकिन उसमें जो लैंप है, घी लैंप है, तो जो घी से जो हम दिया लगाते हैं, तो वो एटलीस्ट मिनिमम तो वो होना चाहिए। और डेली हर रोज जो है ये आपको करना है। आरती होने के बाद उसके साथ साथ जो है आपको जो परिक्रमा करनी है, जो तुलसी महारानी है, तुलसी महारानी की 4 बार परिक्रमा करनी है, और तुलसी महारानी की जो है पानी आपको देना है। और इसके साथ साथ जो मंदिर है, मंदिर की 4 बार परिक्रमा करनी है। तो जनरली लोगों को जनरली ऐसा लगता है 3 बार परिक्रमा करना चाहिए, नहीं, मंदिर है या तुलसी महारानी है तो उनकी 4 बार परिक्रमा करनी चाहिए। हर दिन घर के अंदर जो फोटो होते हैं या भगवान होते हैं, तो इनको ना सुगंधित फूल और तुलसी जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में अर्पण करना चाहिए। तो देखिए अभी महीना भर है, तो आप देख सकते हैं कि आप अगर सुगंधित फूल आप कहीं ढूंढ सकते हैं, अलग अलग प्रकार के फूल है, तो उसे जो है भगवान को अर्पण कर सकते हैं। और तुलसी जो है भगवान को डेली जो है भगवान के चरणों में ज्यादा से ज्यादा मात्रा में आप जो है अर्पण कर सकते हैं। तो इस महीने में क्या सुनना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादातर जो है श्रीमद् भागवत का पठन श्रवण करना चाहिए। जो कृष्ण लीला है उनका श्रवण और पठन करना चाहिए। हाँ, लेकिन क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये गुरु के मार्गदर्शन से ही आपको करना है। मन में आया मैं ये पढ़ूंगा ये पढ़ूंगी, तो ऐसा नहीं करना है। तो गुरु के मार्गदर्शन से ही आपको क्या करना है, ये जो पढ़ाई करना है कि कौन सी लीला पढ़नी है, कौन सी लीला सुनने हैं, तो हमें श्रीमद् भागवत का कौन सा पाठ पढ़ना है, तो ये सब जो है आपको मार्गदर्शन से ही करना है। उसके बाद जो है ये पुरुषोत्तम मास कहा जाता है। तो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहाँ है, जगन्नाथपुरी में। तो पुरी जो है वो पुरुषोत्तम क्षेत्र कहा जाता है। इसलिए हर रोज जो है आप सुबह या शाम को जगन्नाथ अष्टकम जो है वो गा सकते हैं, क्योंकि जो पुरुषोत्तम है, तो पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम का जो है गुणगान होना चाहिए। तो उसके साथ साथ भजन, जो राधा कृष्ण के भजन है, राधा कृष्ण प्राण मोरे, तो जुगोल किशोर, ऐसे अलग अलग जो राधा कृष्ण के जो अलग अलग भजन है, तो आप डेली अलग अलग भजन जो है गा सकते हैं।
तो अभी सबसे डिफिकल्ट चीज है जो करना है, तो ये क्या चीज है? सत्य बोलना। इस मास में जो है हमें सत्य बोलना चाहिए, जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही कठिन है, लेकिन अगर हम इस वर्ग का पालन करेंगे इसका लाभ जो है हमें होगा। और दूसरा है शांत रहना है, ज्यादा बातें नहीं करना है, जितना जरूरी है उतना ही बात करना है। तो ये बहुत डिफिकल्ट है, दोनों भी चीजें, शांत रहना भी डिफिकल्ट है और सत्य जो है वो बोलना वो भी डिफिकल्ट है। अब ऐसे कैसे बोल सकते हैं, हम तो अभी भक्त है तो हम भक्त सत्य ही बोलते हैं, तो लो, लेकिन ठीक है, अगर व्यवहार के लिए थोड़ा बहुत इधर उधर होता है तो बात अलग है, लेकिन 99% जो है सत्य बोलना है। और और क्या करना है इस महीने में? हमें इस ऐसे सिर्फ इस महीने में नहीं, कभी भी नहीं करना चाहिए, किसी की भी निंदा नहीं करना चाहिए, किसी को कष्ट नहीं देना चाहिए, स्पेशली जो ब्राह्मण है और जो वैष्णव है, जो भक्त है, इनकी निंदा नहीं करनी चाहिए और इनको कभी भी कष्ट नहीं देना चाहिए किसी भी प्रकार का, मानसिक हो शारीरिक हो, तो ये कष्ट नहीं देना चाहिए। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि हमारे वजह से जो है भक्तों को तकलीफ ना हो, फिर वो कोई भी हो, भक्त छोटा हो भक्त बड़ा हो, तो भक्त है तो उसे तकलीफ ना होना नहीं होना चाहिए, तो हमें ये ध्यान रखना है। और निंदा तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, कि देखिए भगवान जो है भक्त वत्सल उन्हें कहते हैं। अगर भक्त वत्सल है इसका मतलब क्या है, भक्त से बहुत प्रेम करते हैं, और उस जैसे उस व्यक्ति को जो भगवान को प्रिय है उसकी अगर निंदा करेंगे हम, तो भगवान कैसे सहन करेंगे? नहीं करेंगे। हम ही देखिए, अगर हमें कोई प्रिय है, अगर उस प्रिय व्यक्ति को दूसरा कोई बोलता है तो हम सहन करेंगे क्या? नहीं करेंगे। तो वैसे ही भगवान जो है उनके प्रिय कौन है? भक्त है। तो अगर उनकी निंदा करते हैं, अगर उनको कष्ट देते हैं, तो भगवान कदापि सहन नहीं करेंगे। तो इसलिए हमें भक्तों की निंदा नहीं करनी है। ये महीने में किसी से कुछ मत मांगो, जो है उसमें संतुष्ट रहो। ये महीना देने का है, ना कि लेने का। हाँ, जब जब देंगे तब हमें मिलेगा। अगर हम दान करते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं, किसी की सेवा करते हैं, तो हमें लाखों गुना इसका लाभ होता है। जैसे हमने देखा, तो अगर एक माला करते तो 1 लाख गुना उसका लाभ होता है। तो सोचिए, अगर 1 रुपया हम देंगे भगवान को, वैष्णव को दान देंगे, तो 1 लाख रुपए दान देने का जो है हमें लाभ प्राप्त होगा। तो इसलिए ये 3 साल में 32 महीने में एक बार ये मौका मिलता है, तो उसमें ज्यादा से ज्यादा हमें जो है सुकृति लूट लेनी है। भक्ति जो है, हमें भक्ति में आगे बढ़ने का ये बहुत अच्छा तरीका है। जितना हम अच्छे अच्छी चीजें अच्छे कार्य करेंगे, उतना ही ज्यादा से ज्यादा हमें जो है लाभ प्राप्त होगा। और इसमें हमें क्या करना है? कुछ मांगना नहीं है, देना है, और जो है उसमें संतुष्ट रहना है, और भौतिक कार्य जो जितना कम हो सके उतना करना है। अभी करना तो पड़ेगा, ऑफिस जाना है, बिजनेस करना है, काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन जितना कम हो सके। हाँ, अभी 8 घंटा काम है तो बस उसके बाद जो है अब अपने भक्ति में लग जाओ, और उसमें ज्यादा से ज्यादा जो है तो भक्ति किया करो। ये महीने में तपस्या करनी है, जितना ज्यादा तपस्या कर सकते हो उतना करना है। तो आगे जाकर हम चर्चा करेंगे तपस्या मतलब क्या होता है, तपस्या का अर्थ क्या है। तो ये राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए हमें तपस्या करना चाहिए। तपस्या के अलग अलग प्रकार होते हैं, आगे जाके हम देखेंगे। व्रत का संकल्प जो है अगर बीच में टूट जाता है, खंडित हो जाता है, तो जो है हमें इसका लाभ नहीं प्राप्त होता है। तो इसलिए हमें ऐसा व्रत लेना है जो खंडित ना हो, ऐसे ही व्रत हमें लेना है। तो जैसे हमारा मन है, मन कैसा है? बंदर के समान है। ये बंदर के समान जो हमारा मन है उसको सहन करना है। हाँ, सहन करना मतलब उसको जो है ना, मन का सुनना नहीं है। तो मन जब भी कुछ बोलता है ना तो कान बंद कर देना है। समझना है कि हम बहरे हो गए हैं, और मन कुछ भी बोलता है तो सुनना ही नहीं है। और जमीन पर बैठकर पत्रावली पर हमें खाना चाहिए, जो पलाश के पत्ते होते हैं। अब यहाँ पर तो पता नहीं मिलेंगे मोस्टली शहर में, लेकिन जो गांव वाले हैं, गांव में तो आसानी से पलाश के पत्ते मिल जाते हैं, उसको पत्रावली करके उसके ऊपर ही खाना चाहिए। एक्चुअली ऐसा बोला जाता है कि यहाँ पर बाल वगैरह नहीं काटना चाहिए, लेकिन वैष्णव है तो हम जो स्वच्छता का जो सदाचार है उसके कारण हम बाल और नाखून काटते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसा बोला गया है कि बाल और नाखून जो है नहीं काटना चाहिए, लेकिन अगर हम देखेंगे स्वच्छता के अगर कारण है तो हमें ये काटना चाहिए। और यहाँ पर शारीरिक जो है कुछ चीजें हैं, जैसे तेल नहीं खाना चाहिए, शरीर के ऊपर तेल नहीं लगाना चाहिए। क्या खाना चाहिए? तो ये जो है मार्गदर्शक को पूछ के ही हमें
क्या करना है, क्या सही है क्या गलत है, वो हमें जो है मतलब पूछ कर ही हमें करना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कभी कभी हम डिसाइड कर लेते ये आज ये महीने में हम ये छोड़ देंगे या फिर ये खाएंगे सिर्फ वो खाएंगे, तो हमारा शरीर खराब हो सकता है, हेल्थ खराब हो सकती है। इसलिए जो है हमें जो है सोच समझ कर जो है ये पूछ कर ही खाने का डिसाइड करना चाहिए। तो हमें उसके बाद जो सीरियस भक्त है उनका संग करना चाहिए। देखिए भक्तों के संग के बिना भक्ति में प्रगति बहुत ही मुश्किल है। ऐसा बोल सकते हैं कि जीरो। भक्त का संग नहीं है तो हमारी भक्ति में प्रगति होगी ही नहीं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें जो है क्या करना चाहिए, हमें भक्तों का संग लेना चाहिए। अभी खाने में जो है अलग अलग प्रकार हैं, तो हमें जो है हम थोड़ा आगे जाके चर्चा करें खाने के बारे में, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। तो ये जो है 32 महीने में एक बार आता है व्रत, तो इसलिए हमें भी ना सोचिए ऐसा चांस बार बार नहीं मिलता है, 32 महीने में एक बार चांस मिलता है, तो हमें पूरी तीव्रता से जो है ये सब चीजें करना है। जैसे हमें है ना सुबह जो है उठकर ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, दंडोत करना चाहिए भक्तों को, और अच्छे फूलों से सुगंधित फूलों से जो है वो भगवान को अर्पण करना चाहिए, ब्राह्मणों को वैष्णवों को खिलाना चाहिए। अभी कितने ब्राह्मणों को बुलाना चाहिए, कितने वैष्णव को बुलाना चाहिए, तो और जो संख्या होती है 3, 5, 7, 9, 11, तो ऐसे इसमें तो ऐसे भक्तों को, ऐसे नंबर के भक्तों को क्या करना है, हमें उन्हें बुलाना है और उन्हें क्या करना है, खिलाना है। उसके बाद जो है उन्हें दान देना है, जैसे कपड़े हैं, चप्पल है, छाता है, घी है, दही है, मिठाई है। तो ऐसे अलग अलग प्रकार का दान दक्षिणा जो है उन्हें देना चाहिए। तो अभी तो आप बोलेंगे अभी कोरोना का समय है तो कैसे घर पे आएंगे, तो आप वो घर पे नहीं आ सकते, लेकिन आप जो है उनको दे भी सकते हैं अपनी यथाशक्ति, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, जो भी आपको दे सकते हैं। तो ये क्योंकि ये महीने में जितना कुछ देंगे हम उसका हमें लाखों गुना लाभ होता है। जैसे अलग अलग चीजें यहाँ पे कहा गया है। फॉर एग्जाम्पल जो हमने खाया है, फॉर एग्जाम्पल व्रत करते हैं हम, ये महीने में सिर्फ मैं जो हूँ एक टाइम खाऊंगा और बाकी समय कुछ नहीं खाऊंगा, जो खाते हैं वो हमें क्या करना है, दान देना चाहिए। उसके बाद हम जिस पे सोए हैं और चटे पे सोए हैं, वो चटिया जो है हमें वो दान देना चाहिए। उसके बाद अगर पत्तल में खाते हैं वो, तो पत्तल, अभी आपको पत्तल नहीं दान करना है, तो उसकी जगह पर ऐसा कहा जाता है जो शक्कर और घी जो है वो जो है दान करना चाहिए। अगर हम बाल नहीं काटते हैं तो आईना जो है वो दान देना चाहिए। तो इसलिए हमारे अगर हम कुछ नियम या व्रत जो है पालन करने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो पालन नहीं होता है तो ऐसा कहा जाता है कि हमें कुछ स्वीट्स जो है उसका दान करना चाहिए। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के दान जो है वो देना चाहिए। और जो नए चीज होते हैं, नई चीज मतलब ये सब पुराने में देना है, चटई है या फिर कुछ चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी अलग अलग चप्पल है, जो भी है अलग अलग है, ये सब कुछ नया होना चाहिए। ऐसा नहीं अभी घर में है ना पड़ा हुआ है, नया कुछ हम खरीद रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल सोफा सेट नया खरीद रहे हैं, तो पुराना सोफा सेट कहाँ भेजें, चलो मंदिर भेज देते हैं कि बाहर तो इसकी कुछ वैल्यू नहीं है। तो ऐसी हमारी भावना नहीं होनी चाहिए। तो इस भक्ति में हम देखेंगे रूप गोस्वामी जो है वो 64 तत्व बताते हैं, तो उनमें से कुछ जो तत्व हैं बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पहला जो है नाम जप करना। जैसे हमने बताया कि एक माला करेंगे तो कितना लाभ होता है, तो ये ज्यादा से ज्यादा हमें माला करना है। तो आप डिसाइड कर सकते हैं, आपके सभी 3-4 दिन है, कुछ दिनों में आप क्या है डिसाइड कर सकते हैं कितना माला करना है डेली। और इसमें कि भक्तों का संग, जितना हम भक्तों का संग करेंगे उतना ही हम भक्ति में आगे बढ़ेंगे। इस महीने में जो है हमें क्या करना है, जो राधा कृष्ण है इन भगवान की पूजा करनी है, अर्ची विग्रह की सेवा, अर्ची विग्रह की सेवा करनी है। तो ये कैसी करनी है, कभी भी उठकर नहीं, सुबह जल्दी उठकर ठंडे पानी से नहाकर, और नहाते समय जो है हमें क्या करना है, अभी आप बोले हम तो पूना में हैं या फिर अलग अलग जगह पर है, घर पे हैं, हम तो धाम में नहीं है, तो ऐसे समय क्या धाम की नदी में तो नहीं हम नहा सकते, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी जो है कावेरी है चंद्रभागा है, इसमें तो नहीं हम स्नान नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम इधर बैठे बैठे अपने बाथरूम में बैठे बैठे नहाते समय आप उस नदी का आप ध्यान कर सकते हैं, गंगा यमुना सरस्वती गोदावरी, तो ऐसे जो है अलग अलग नदियों का स्मरण कर सकते हैं और स्नान कर सकते हैं, तो उसका लाभ जो है वो प्राप्त होगा। उसके बाद जो हमें धाम में जाकर जो है
पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए, धाम का वास करना चाहिए। लेकिन अभी वो तो पॉसिबल नहीं है, तो हम इधर ही ध्यान करके जो है वो कार्य कर सकते हैं। उसके बाद हम जो भगवान को सुबह उठाकर, स्नान करने के बाद भगवान को उठाकर, उनको नहलाकर, उन्हें जो है पूरी आरती, जो पूरी आरती हमें करनी चाहिए, उन्हें फूल धूप दीप और बाकी सब चीजें जो है हमें अर्पण करना चाहिए। उसके बाद आरती के बाद तो हमें श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए। ये बहुत सर्वोच्च है, सर्वोच्च शास्त्र है। सब शास्त्र में पूरा जो सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है वो है श्रीमद् भागवत। इसका जब है डेली, तो हमें एक पूरा महीना भर जो है क्या करना है, इसका पाठ। हालांकि श्रील प्रभुपाद बोलते हैं नित्यम भागवत सेवया, तो इसलिए हमें डेली करना चाहिए। लेकिन अगर डेली होता नहीं है, लेकिन आप अच्छा व्रत लीजिए, प्रण कीजिए कि इस अधिक मास में जो है मैं डेली एक पन्ना, एक श्लोक, जो भी है, जितना भी होता है, 15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा, तो हम डेली जो है श्रीमद् भागवत का पाठ करेंगे। इसके साथ साथ और क्या कर सकते हैं, श्रीमद् रामायण का हम पाठ कर सकते हैं। उसके बाद जो कृष्ण लीला तो श्रवण कर सकते हैं, पठन कर सकते हैं, जो ऑलरेडी हमारे चल रहा है। कृष्ण लीला तो चल ही रहा है, लेकिन आपको सिर्फ हफ्ते में 3 दिन मिलेगा, लेकिन उसके फिर अलावा 4 दिन क्या करेंगे, तो आप खुद जो है पढ़ सकते हैं। तो और यात्रा में 1 महीना हम जा सकते हैं, उधर धाम में रह सकते हैं, या फिर हम 2-4 दिन जो है धाम का यात्रा कर सकते हैं। इस साल तो थोड़ा मुश्किल है, लेकिन नेक्स्ट टाइम 3 साल बाद, 32 महीने बाद जो है प्लान कर सकते हैं। तो इस सब का जो है हमें 1000 गुना लाभ प्राप्त होता है धाम में वास करने का। अगर हम बाकी जब महीने में जाते हैं और वास करते हैं, तो हमें थोड़ा में भी 10 गुना हमें लाभ होता है। लेकिन अगर अधिक मास में अगर हम धाम में जाते हैं, वास करते हैं, तो हमें 1000 गुना उसका लाभ होता है। सोचिए कितना लाभ हमें प्राप्त होता है। और अंत में तुलसी पूजा करनी चाहिए। तो हमने देखा कैसे माला करना चाहिए, भक्तों का संग करना चाहिए, सुबह जल्दी उठकर भगवान की पूजा करना चाहिए, उसके बाद आरती करना चाहिए, आचार्य की सेवा करना चाहिए, उसके बाद श्रीमद् भागवत का पाठ करना चाहिए, धाम में वास करना चाहिए, और अंत में जो है जो छठवा है वो है हमें क्या करना चाहिए, तुलसी पूजा करना चाहिए। तो घर में सारे के घर में तुलसी है, तुलसी को क्या करना है, उनको जो है धूप दीप और पुष्प इसका अर्पण करना है, उनकी आरती गानी है, और उन्हें जो 4 बार प्रदक्षिणा करनी है। ऐसा डेली अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा है। सोचिए 64 में से सिर्फ 6 करना है। 64, सोचिए 64 कितने सारी चीजें होती है, तो उसमें सिर्फ 6 अगर करेंगे हम, उसमें हमें बहुत सारा लाभ प्राप्त होता है। और ये 6 चीजें जो है प्रभुपाद ने हमको लिख के दी है कैसे करने हैं, तो इसलिए हमें इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। जैसे कहा जाता है कि जो कर्मी योगी ज्ञानी जो बहुत कुछ मेहनत करने के बाद जो उन्हें प्राप्त होता है, वो सिर्फ ये 6 चीज करने से हमें प्राप्त हो जाता है। सोचिए जो कर्मी कितना मेहनत करता है पुण्य प्राप्त करने के लिए, पूरा जीवन लगा रहता है, और उसके बाद में जो मिलता है उसे। जो योगी है अष्टांग योग, एक एक पैर पर खड़ा रहकर, भूखा प्यासा रहकर जो योग साधना करता है, उसको जो मिलता है जीवन के अंत में। जो ज्ञानी है वो सारा शास्त्रों का पठन करता है, दिन रात पठन करते रहता है, उसको जो जीवन के अंत में मिलता है, हम सिर्फ 6 चीजें कर कर हमें उससे भी ज्यादा प्राप्त होता है, हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अभी देखेंगे उपवास, हम बोल रहे थे ना उपवास करना है, तो उपवास क्या है, तो उपवास मतलब यथाशक्ति जो व्रत करते हैं हम, ज्यादा कष्ट किए बिना जो हम करते हैं, सहजता से जो हम व्रत करते हैं उसे उपवास करते हैं। तो ऐसा क्यों बोला गया है कि ज्यादा कष्ट क्यों नहीं करना है, यथाशक्ति ही क्यों करना है। देखिए अगर हम तो ज्यादा कुछ करते हैं, कष्ट करते हैं, तो हमारा पूरा उधर जाएगा। सोचिए अगर आप अगर तो पूरा फास्ट निर्जल करेंगे, तो निर्जल जब करते हैं तो बार बार ध्यान कहाँ जाएगा, पानी की तरफ जाएगा। हालांकि जब करते करते अगर गला सूख गया, बोलेंगे पानी की तरफ, पानी की तरफ। तो इसका मतलब क्या है कि हम भगवान की भक्ति के बजाय हम पानी की तरफ जो है हमारा ध्यान जाएगा। इसलिए जो है हमें यथाशक्ति स्वेच्छा से जो है व्रत करना चाहिए। तो इसलिए ऐसा कुछ हमें प्राप्त, ऐसा कुछ हमें लेना चाहिए संकल्प जो हमें तकलीफ ना हो। हाँ लेकिन लेना चाहिए, ऐसा नहीं कि कुछ हर एक, देखिए इतना भी तकलीफ नहीं होना चाहिए जिसके कारण हमारा भक्ति छूट जाए। तो हमें थोड़ा बहुत तकलीफ, लेकिन हमारा ध्यान न जाए, इसलिए हमें ऐसा उपवास करना है। तो अभी देखिए कैसे कैसे उपवास होते हैं। तो ये अधिक मास में कुछ कुछ लोग जो है सिर्फ फल खाकर, ये भी 3 टाइम खाते हो फल, सुबह दोपहर शाम, सिर्फ पूरा महीना भर जो फल खाकर जो है उपवास करते हैं। ठीक है, फल से नहीं जमता है, तो दिन में एक बार दोपहर में भोजन करकर, या फिर कभी कभी लोग शाम को मतलब सूर्यास्त के बाद खाते हैं, तो इधर दोपहर में या फिर सूर्यास्त के बाद एक बार भोजन करके जो है
वो ये व्रत का पालन करते हैं। कुछ लोग जो है कम अन्न ग्रहण करते हैं। फॉर एग्जाम्पल लोग खाते हैं, रेगुलर खाते हैं, लेकिन कम अन्न ग्रहण। फॉर एग्जाम्पल अगर 4 चपाती खा रहे हैं तो बोलेंगे ये महीने में सिर्फ 2 चपाती। उसके बाद जो है कुछ लोग ऐसा उपवास करते हैं, एक दिन पूरा निर्जल और दूसरे दिन हम खाते हैं, मतलब उसका भरपाई नहीं करना है दूसरे दिन, लेकिन नॉर्मल खाते हैं और दूसरे दिन उपवास करते हैं। तो ऐसे अलग अलग प्रकार के जो है उपवास होते हैं। तो आपको डिसाइड करना है कि आप क्या क्या कर सकते हो। ऐसा नहीं कि निर्जल कर कर चक्कर आके गिर गए, ऐसा मत कीजिए। आप जो है जितना हो सके आप आपसे उतना करना। और कितने दिन करना है? 30 दिन करना है। ऐसा नहीं एक दिन कर दिया छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। तो 30 दिन आपको ये उपवास करना है। यहाँ पे किसी ने अगर किसी भी प्रकार का यहाँ पर उपवास करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल उसे प्राप्त होता है। तो इसलिए स्वास्थ्य के अनुसार ही उपवास करना चाहिए। तो भगवान तो इतना दयालु है, सोचिए कितने दयालु है। हम उनको छोड़ के आए हैं, फिर भी जो है हमें इतना हमारे ऊपर दया कर रहे हैं। तो ये एक अश्वमेध करना इतना आसान नहीं है। अगर आप युधिष्ठिर महाराज को पूछेंगे कितना तकलीफ होता है, हमने चर्चा भी की थी, है ना, ये जो अश्वमेध की कितना तकलीफ उन्हें सहन करना पड़ा, कितना मैनेजमेंट करना पड़ा, कितना कुछ उनको मेहनत करना पड़ा, तब जाके एक अश्वमेध यज्ञ होता है। अगर हम एक उपवास करते हैं तो 100 अश्वमेध यज्ञ करने का फल हमें प्राप्त होता है। तो सोचिए कौन सा आसान है। युधिष्ठिर महाराज एक अश्वमेध यज्ञ करना आसान है या फिर ये उपवास कर कर 100 अश्वमेध यज्ञ का लाभ उठाना सही है? तो ये आप कर सकते हैं। इसमें आगे कहते हैं शास्त्रों में कि हर रोज हमें दान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ महीने में एक बार, तो हर रोज हमें दान देना चाहिए, इसका अनंत लाभ प्राप्त होता है हमें। तो आप डिसाइड करें कि डेली का जमा कर कर एक साथ देना है या फिर डेली करना है, एक साथ करना है, वो आपके ऊपर है। इसके बाद भगवान को तांबुल अर्पण करना चाहिए महीने में। हालांकि वो मंदिर में तो डेली अर्पण किया जाता है, लेकिन इस महीने में स्पेशली जो है वो तांबुल अर्पण करना चाहिए। इसके साथ साथ जो दीप है घी से, तो वो भी जो है वो अर्पण करना चाहिए। जो व्रत करता है ना, तो इस व्रत के अंदर सारे देवता आचार्य इसके अंदर निवास करते हैं। तो इससे क्या होता है, जो व्रत करता है ना वो बहुत व्यक्ति जो है दिव्य हो जाता है। जैसे भक्त है, भक्त जो है भक्ति करता है, तो इस भक्ति करने के कारण जो है वो दिव्य हो जाता है। और ऐसे दिव्य व्यक्ति का जो है हमें संग करना चाहिए। संग करना चाहिए मतलब क्या है कि आध्यात्मिक चीजों के बारे में चर्चा करना चाहिए, मार्गदर्शन देना चाहिए। तो इससे जो संग प्राप्त होता है दिव्य व्यक्ति का, उससे जो है हमारा क्या होता है, उद्धार होता है, हम भी भक्ति में आगे प्रगति हमारी होती है। और आरोग्य संपत्ति प्राप्त होती है जब हम ये व्रत करते हैं, तो हमारी सारी इच्छाएं पूर्ण होती है। अभी क्या नहीं करना चाहिए, देखिए अभी आपने क्या करना चाहिए देखा, तो अभी देखेंगे क्या नहीं करना चाहिए। सबसे पहले है मांसाहार नहीं करना चाहिए, नशा नहीं करना चाहिए। नशा में अपना चाय कॉफी जो होता है उसको भी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो भी एक नशा ही है। उसके बाद जुआ नहीं करना चाहिए। और इस महीने में जो है ब्रह्मचार्य व्रत का पालन करना चाहिए। और गृहस्थों को भी ऐसा कहा जाता है कि जो महिला है उनको गर्भधारण नहीं करनी चाहिए। इस महीने में नई चीज कुछ खरीदना नहीं चाहिए, घर गाड़ी ज्वेलरी कपड़े, खुद के लिए कुछ नहीं करना चाहिए। हाँ, भगवान के लिए खरीद सकते हैं आप, भगवान के लिए गाड़ी खरीदो, भगवान के लिए आप ज्वेलरी खरीदो, भगवान के लिए कपड़े खरीदो, भगवान के लिए कुछ भी आप नया खरीद सकते हो। तो देखिए का स्वामी महाराज, ये बहुत सालों की बात है, जब वो आईसीयू में थे, आईसीयू में थे, उसके बाद फिर कोमा में गए, कोमा से फिर वो होश में आए। और ये जब वो होश में आ गए तो पहला शब्द उनके मुख से क्या निकला, तो बोले कि भक्तों को बताओ, जितने भक्त हैं उनको बताइए कि पुरुषोत्तम मास का व्रत जो है वो पालन करें। और उन्हें और 3 चीजें बताई कि जो है जो जीवात्मा है उनको प्रचार करो, उनका प्रेरणा दो कि उन भगवान का नाम ले लोग और भगवान की भक्ति में जुड़ जाए। दूसरा बोले जो अपनी साधना है वो एकाग्र मन से करना चाहिए, जो भी साधना है वो एकाग्र मन से करना चाहिए। और तीसरा बोले कि वैष्णव अपराध कभी नहीं करना चाहिए। और इसी इन 3 चीजों से क्या होगा, भगवत धाम प्राप्ति होगी। पहला क्या है, प्रचार करना है, दूसरा क्या है, साधना अच्छी करनी है, और तीसरा क्या है, वैष्णव अपराध नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होगा, भगवान भगवान को हम प्राप्त हो जाएंगे, भगवत धाम की प्राप्ति हो जाएगी। देखिए ये व्यक्ति, ये जो महात्मा है, बड़े साधु संत हैं, तो ये कहाँ पर थे, मृत्यु के द्वार पर थे। तो मृत्यु के द्वार पर आदमी जो बोलता है वो हृदय से निकलता है। तो यहाँ पर ये
परम पूज्य जय पता का स्वामी महाराज जो है क्या बोल रहे हैं, ये 3 चीजें बता रहे हैं जिसके कारण हम भगवत धाम जा सकते हैं। तो श्रील प्रभुपाद इनके बारे में बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि ये चैतन्य महाप्रभु के पार्षद है और मेरी सहायता करने के लिए चैतन्य महाप्रभु इन्हें भेजा है। सोचिए, मतलब चैतन्य महाप्रभु जो पार्षद है क्या बता रहे हैं, तो ये 3 चीजें बता रहे हैं, निंदा नहीं करना है, हमारी साधना अच्छी करनी है और प्रचार करना है। ये 3 चीजें याद रखिएगा। तो दान देने से क्या होता है, जब हम दान देते हैं तो हमारे इंद्रियों पर काबू आ जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम दान देंगे तो कुछ रहेगा नहीं इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, है ना। तो इसलिए हमेशा याद रखना है, जो इंद्रिय तृप्ति के लिए हम इस्तेमाल करते हैं वो अगर दान दे देंगे तो हम इसमें 2 लाभ हो गए होंगे हमारे। एक तो इंद्रिय तृप्ति कर हम हमारे चेतना खराब नहीं करेंगे, और वो समय बच जाएगा, वो समय हम भक्ति में लगाएंगे, इसमें हमारी चेतना जो है कृष्णमय हो जाएगी। तो ये 2 फायदे हैं इसमें हमें प्राप्त हो सकते हैं। कथा श्रवण, इस महीने में अगर हम कथा श्रवण करते हैं तो हमें मोक्ष या गोलोक धाम की प्राप्ति हो जाती है। और ऐसा कहा जाता है इस महीने में गोवर्धन परिक्रमा करनी चाहिए। अभी आप बोलेंगे कैसे जाएंगे हम उधर, तो अभी तो इतना सब चल रहा है। तो ठीक है, मन ही मन जो है गोवर्धन परिक्रमा कर सकते हैं। आप याद कीजिए, जैसे हम गए थे है ना, परिक्रमा करने गए थे, कहाँ से चालू किया, कुसुम सरोवर से चालू किया, फिर ऐसा आगे चलते चलते एक एक चीज जो है आप याद करो, और अंतिम फिर आप राधा गुण श्याम कुंड होकर फिर आप वापिस कुसुम सरोवर आते हो। तो ऐसा पूरा याद करो आप, तो आपका इधर बैठे बैठे जो है परिक्रमा हो जाएगी। एक्चुअली कलयुग का बहुत बड़ा लाभ है। कलयुग में वरदान क्या है, भगवान बोले हैं कि जो मन में अच्छा सोचते हैं उसका लाभ हमें होगा, और जो मन में बुरा सोचते हैं उसका कभी नुकसान नहीं होगा। मतलब अगर कोई बुरा सोचता है तो उसका हमें फल नहीं मिलेगा, जो अच्छा सोचता है उसका ही फल हमें प्राप्त होगा। तो ये इस महीने में और एक महत्वपूर्ण चीज है कि श्रीमद् भागवत पढ़ना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत का महत्व क्या है, क्यों पढ़ना चाहिए उसको? तो देखिए, श्रीमद् भागवत को टच करना भी इतना आसान नहीं है। तो अनंत जन्मों तक जब हम पुण्य करते हैं तब जाकर हम योग्य होते हैं कि श्रीमद् भागवत को देखने, टच करने के लिए, और उसके बाद सुनने और पढ़ने के लिए, और उसके बाद बताने के लिए। तो इतना आसान नहीं है कि हमारे अनंत जन्म के पुण्य के कारण जो हम ये यहाँ इस स्टेज पर आ चुके हैं। और ऐसा नहीं है कि अभी आज अच्छा लगा तो कल छोड़ देंगे। जैसे कोई व्यक्ति, लड़का होता है, एक सुंदर लड़की को पसंद करता है और पा लेता है, पाने के बाद पता चलता है कि अरे 100% जो चाहिए था वो नहीं है, तो फिर दूसरा कुछ देखना है, तो ये गलत बात है। तो ऐसे, हालांकि श्रीमद् भागवत में तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो भगवान साक्षात भगवान है, और भगवान के साथ हमें ऐसे नहीं करना है। कुछ कुछ लोग बोलते हैं ये हरे कृष्ण महामंत्र तो पहले अच्छा लगता था, लेकिन अभी तो बहुत लंबा लगता है और मन भी भागता है, कुछ मन नहीं लग रहा है, तो क्या करें, दूसरा मंत्र है क्या कुछ? हम ऐसा बोले क्या, राधे राधे, हरे राधे हरे राधे, राधे कृष्ण 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 हरे हरे, जो भी अलग अलग प्रकार का जो है लोग जो है ऐसा अलग अलग उटपटांग जो है वो बोलते रहते हैं, या फिर बोलते सिर्फ हम हरे कृष्ण हरे कृष्ण करते रहेंगे तो अच्छा है क्या? तो बाकी उसका सब मीनिंग एक ही है, लेकिन नहीं, कि जो भगवान ने दिया है तो वही हमें जो है करना चाहिए। तो श्रीमद् भागवत में इतना श्रेष्ठ क्यों है, क्योंकि साक्षात भगवान है, स्वयं भगवान जो है श्रीमद् भागवत बने हैं, और उससे सुनने से और पढ़ने से क्या होता है, नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु नित्यम भागवत सेवया भगवतिर उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो देखिए, नित्यम भागवत सेवया नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, तो कब होता है हमारे भद्र, नष्ट कब होते हैं हमारे हृदय के अंदर के जो भद्र है, अनर्थ कब नष्ट होंगे, जब हम नित्यम भागवत सेवा, अगर डेली हम भागवत सेवा करते हैं, डेली हम भागवत पढ़ते हैं, तो ये भक्ति भक्ति नष्ट की। तो सोचिए कि ये कैसे भक्ति बढ़ जाती है, हमारे जो भद्र है, जो अनर्थ है, वो सब नष्ट हो जाते हैं, लेकिन कब, डेली पढ़ने से, कभी कभी नहीं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो फिर अभी ये जो पढ़ने से क्या क्या होता है, कौन पवित्र हो जाता है? जो व्यक्ति क्रोध में चलते रहता है, हमेशा क्रोध आता है उसको, वो पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति इंद्रियोक्ति करता है वो भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति अहंकारी है, थोड़ा कुछ उसे प्राप्त होने के बाद अहंकार हो जाता है उसे, बोलता है मेरे इतने फॉलोअर हो गए, मैंने ये प्राप्त किया है, मैंने वो प्राप्त किया, मैं इतना सुंदर हूँ, मैं सुंदर हूँ, या फिर मेरे पास धन है, मेरे पास ये है वो है। तो ऐसे जो अहंकारी व्यक्ति है, श्रीमद् भागवत पढ़ने के बाद वो अहंकार मुक्त हो जाता है, पवित्र हो जाता है। जो ईर्ष्यालु है, ईर्ष्यालु मतलब दूसरों का देखकर उसके मन में ईर्ष्या आ जाती है, तो वो लोग, और दूसरों को दुख देने वाले, ये सब लोग जो है शुद्ध हो जाते हैं। इतना ही नहीं, जो मदिरा पीने वाले, मांस खाने वाले, जुआ खेलने वाले, चोरी करने वाले, विश्वासघात करने वाले, ये सभी लोग जो है शुद्ध हो जाते हैं। और ये हमने देखा है, श्री प्रभुपाद जो है, श्री प्रभुपाद जब
अमेरिका गए, वहां पर ऐसे लोग थे, ऐसे लोग थे, जब उन्होंने अपना संग दिया और श्रीमद् भागवत का पाठ पढ़ाया उनको, ये सभी के सभी जो है क्या हो गए, शुद्ध हो गए। तो ये है श्रीमद् भागवत का महत्व। तो इसलिए हमें जो हमारे पाप पाप वृत्ति अगर नष्ट करनी है तो हमें श्रीमद् भागवत का जो है सहारा लेना है। तो मार्गदर्शन के अंदर जो भी हमारे सीनियर गुरु बोलते हैं उनके मार्गदर्शन के ही हमें जो है पढ़ना चाहिए। तो भक्तिपूर्ण भावना अगर स्थिर करना है, पाप भावना को अगर मन से निकालना है तो क्या करना है, हमें नित्यम भागवत सेवा करना है। एक्चुअली हमारे अंदर पाप का बीज है। तो देखिए ना क्या होता है ना, बीज क्या होता है, देखिए अभी रेनी सीजन चल रहा है, वर्षा ऋतु चल रहा है, तो जब समर ऋतु देखेंगे, जब उसमें क्या होता है कि जमीन के ऊपर कुछ नहीं होता है, लेकिन जब वर्षा ऋतु से पानी आ जाता है तो उस जमीन से क्या हो जाता है, हरी भरी घास आ जाती है। इसका मतलब क्या है, उस घास का बीज जो है वो जमीन के अंदर है, और पानी डालने से वो बीज जो है फ्रक्टिफाई होता है और वहां से घास आती है। सेम हमारे हृदय के अंदर वो बीज है, पाप का बीज है, तो हमें दिखाई नहीं देता है कभी कभी। तो इसलिए अगर समूल नष्ट करना है तो नित्यम भागवत सेवया, तो श्रीमद् भागवत जो है वो सबसे बेस्ट है शुद्ध करने के लिए। तो इसलिए हमें जो है क्या करना है, उसका डेली पठन करना है। तो इसलिए चलो प्रभुपाद बोलते हैं सुबह श्रीमद् भागवत और शाम को श्रीमद् भागवत गीता अगर हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो माया हमें कभी टच नहीं करेगी। सोचिए साक्षात आचार्य जो हमारे आचार्य हैं, सिर्फ भगवान ने जो है उनको भेजा है यहाँ पर, वो बता रहे हैं कि कैसे हम माया से बचे रहेंगे। तो जब श्री सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को श्रीमद् भागवत बता रहे थे, तब जो देवता लोग जो है ना पूरा अमृत लेके आए थे, और सुखदेव गोस्वामी को बोले कि सुखदेव गोस्वामी जी हम ना आपके लिए अमृत लेके आए, तो हम आपको अमृत देंगे लेकिन आप हमें जो है श्रीमद् भागवत की कथा सुनाइए। तो सुखदेव गोस्वामी हंस पड़ते हैं, हंसने लगते हैं कि बोलते कि हमने ये श्रीमद् भागवत का मोल लगा है अमृत, ये तुच्छ अमृत। कौन बोल रहा है, सुखदेव गोस्वामी, और किसको बोल रहे हैं, अमृत को तुच्छ बोल रहे हैं। तो सोचिए अगर अमृत तुच्छ है तो श्रीमद् भागवत कितना ऊंचा होगा, कितना श्रेष्ठ होगा, कितना उत्तम होगा। तो ये हमें जान लेना है कि, और जब परीक्षित महाराज ने सब सुना, जो सर्प पक्षी था उसका दंश होने से पहले ही परीक्षित महाराज भगवत धाम जा चुके थे। तो किसका परिणाम है कि श्रीमद् भागवत के श्रवण का परिणाम है। तो इसलिए हमें ये श्रीमद् भागवत इस महीने में श्रवण करना है और अपने आप का उद्धार कर लेना है। तो यहाँ पर हम विराम देते हैं। तो ये अधिक मास है, अधिक मास में हमें ज्यादा से ज्यादा क्या करना है, ये सब हम आज चर्चा की है, तपस्या करना है, व्रत करना है, उपवास करना है, श्रीमद् भागवत का पाठ करना है, सुबह जल्दी उठना है, उसके बाद स्नान करना है ठंडे पानी से, उसके बाद भगवान की आरती वगैरह की सेवा करना है, आरती करना है, दान धर्म करना है, और सब जो है सत्य सत्य बोलना है, इसमें सत्य बोलना है। भौतिक चीजें जो है कम से कम करना है, और आध्यात्मिक चीजें जो है ज्यादा से ज्यादा आध्यात्मिक चीजें करना है। तो यहाँ पर हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।